अयोध्या के अंदर प्रेजेंट टाइम में डेवलपमेंट के काम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। अगर आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। अभी आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि आने वाले 3 से 4 महीनों में अयोध्या में जो रेट्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। उसका रीज़न ये है कि आप एक छोटी सी बात को समझिए कि पिछले जब प्रभु श्री राम के मंदिर का फैसला आया था उसके बाद से लेकर के अब तक आप गूगल कर सकते हैं 15 से 18 गुना तक अयोध्या के जो रेट्स हैं वो बढ़ चुके हैं। और उस टाइम तक अभी तक आज से पहले अभी ये जून के पहले तक अयोध्या में कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं था जिसका काम दिख रहा हो, लेकिन आज की डेट में कई प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का काम कंप्लीट हो चुका है, दिसंबर से सेकंड फेज का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है इसको वर्ल्ड क्लास हाईटेक बनाया गया है, उसका काम भी कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत फिनिशिंग का काम है 1%, तो वो चल रहा है, वो भी जल्द ही पूरा हो जाएगा और स्टेशन को ओपन कर दिया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या में मंदिर का काम भी जो पहले चरण का काम है वो लगभग काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है और 2023 में प्रभु श्री राम जी को वहाँ पर विराजमान कर दिया जाएगा। उसकी डेट्स भी आ चुकी हैं, जनवरी की डेट्स दिखाई जा रही है, अभी कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म हो जाएगी तो हम आप तक पहुँचा देंगे। तो 2023 तक क्योंकि टूरिस्ट का आना शुरू हो जाएगा, अयोध्या में मैक्सिमम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा। इनफैक्ट ग्रीनफील्ड टाउनशिप के फर्स्ट फेज को भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। दोस्तों, ये वो ज़माना नहीं है जहाँ पर एक किसी प्रोजेक्ट को बनने में 10-10 साल लग जाते थे। ये वो टाइम है जहाँ पर लुलु मॉल जैसा बड़ा प्रोजेक्ट मात्र 4 साल में डिलीवर कर दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अब ईंट पर ईंट रख के नहीं जोड़ी जाती है, इंस्टॉलेशन होता है, पूरी बिल्डिंग इंस्टॉल करके बनाई जाती है। तो आपने अपने शहर में भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे होंगे जिनको बनाने में अगर देखा जाए तो 10 साल लगना चाहिए था, लेकिन वो 2-3-4 साल में बन के रेडी हो गए। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी कहीं ये है कि अयोध्या तो अभी नहीं बनेगी, बहुत समय लगेगा, तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि 1 साल के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे कि अयोध्या इतनी जल्दी इस तरह से कैसे बदल गई, क्योंकि वहाँ लगातार काम चल रहा है, भले ही आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो। तो आपके पास ये आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद अयोध्या की ज़मीनें आपके बजट से बिल्कुल बाहर हो चुकी होंगी, आप खरीद नहीं पाएंगे। जिस रेट में हमने 4 साल पहले ज़मीनें खरीदी थी और आज के टाइम पर उस क्षेत्र में ज़मीनें हैं नहीं, और जो है उनका रेट इतना ज़्यादा है कि हमारी कंपनी भी अफोर्ड नहीं कर पा रही है। इसलिए हम मेन मंदिर से जो हम 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थे, अभी हम खुद 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जा चुके हैं। तो एज अ क्लाइंट आप कितना दूर जाएंगे आप समझ सकते हैं। आप अगर 200, 400, 500 बीघे वाले बढ़िया प्रोजेक्ट की कल्पना कर रहे हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप 2023 तक चुपचाप शांति से बैठे रहिए, कोई ज़मीन मत सर्च करिए, क्योंकि जो भी ऐसा हाईटेक प्रोजेक्ट आपको मिलेगा वो 2023 के बाद मिलेगा। फिलहाल ऐसा कोई प्रोजेक्ट वहाँ पर अभी तक शुरू नहीं हुआ है, और फ्लैट या मकान का भी कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट, फ्लैट का तो बिल्कुल भी नहीं है, प्राइवेट कंपनी का कोई नहीं है। अभी गवर्नमेंट के एक आध हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें आपको तो मौका मिलने वाला नहीं है, बिकॉज उनके खुद के लोग इतने ज़्यादा होते हैं और शायद ही किसी को मौका मिले, अदरवाइज उसमें किसी को मौका नहीं मिलने वाला है। तो प्राइम लोकेशन के लिए आज ही हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें और जानकारी लें। जानकारी लेने के बाद सेटिस्फेक्शन होता है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो इसमें सिर्फ आपका लॉस है, हमारा कोई भी लॉस नहीं है, क्योंकि आप नहीं खरीद रहे हैं बट बहुत सारे लोग आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री लोग परचेजिंग कर रहे हैं, और इसीलिए अयोध्या की ज़मीनों के रेट बढ़ रहे हैं। अगर ज़मीन बिक नहीं रही होती तो अयोध्या के रेट कभी भी बढ़ नहीं रहे होते। और अगर आपको वहाँ की सेल का अंदाज़ा लगाना है तो आप तहसील में जाकर के देख सकते हैं कि किस तरह से अयोध्या की ज़मीनों में आग लगी हुई है। तो अगर आपकी समझ में चीज़ें आ रही हैं तो फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल करिए, जानकारी लीजिए और इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। अगर ये मौका आपने गंवा दिया तो आप वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत सिटी, आध्यात्मिक सिटी में रहने का मौका गंवा देंगे, और फिर फ्यूचर में आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि पिताजी जब अयोध्या बन रही थी तो आप क्या कर रहे थे। थैंक यू। जय श्री राम।